श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। सावन के महीने में बेलपत्र बेल वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो सावन के महीने में बेल वृक्ष की महिमा, उसके महात्मा को सुनना भी बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मों के पापों का नाश हो जाता है, समन हो जाता है। तो उसके महात्म को सुनना भी बहुत ही अच्छा, शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसके साथ ही हम आज यह भी जानेंगे कि बेल का जो फल है उससे हम कौन से उपाय करेंगे जिससे हमें अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कितनी भी आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही हो, वह इस उपाय को करने से जरूर वह आपकी समस्या दूर होगी। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिए, बेल वृक्ष की उत्पत्ति का जो प्रसंग है वह शिव पुराण से है और यह प्रसंग हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनाया है। मैंने उनसे सुना है और आज हम आप सबको सुनाएंगे, बताएंगे। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से उनकी भक्ति मांगी कि हे प्रभु, आप हमें अपनी अनन्य भक्ति, अपना प्रेम दीजिए। कभी भी मेरा प्रेम आपके प्रति कम ना हो, कभी मैं आपसे अलग ना हूँ। आपकी पूर्ण कृपा दृष्टि, आपका पूर्ण प्रेम हमें चाहिए। तब नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि मेरी भक्ति, मेरी कृपा, मेरी प्रसन्नता सब कुछ आपको बाबा भोलेनाथ से प्राप्त होगी। रामकृष्ण नारायण की कृपा, जब तक भगवान भोलेनाथ की कृपा भक्त पे नहीं होती है तब तक आपको रामकृष्ण नारायण की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो जब नारायण भगवान ने लक्ष्मी माता से कहा कि आपको इसके लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा पहले प्राप्त करनी होगी, तो माता लक्ष्मी ने प्रण किया कि वह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगी, उनका सहस्त्रार्चन करेंगी और फिर उनसे यह वरदान प्राप्त करेंगी। देखिए, वह तो माता हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं। वह माता चाहती तो खुद ही जाके बस बाबा से कहती और बाबा माता की बात तो कभी नहीं टालते, वह ज़रूर उनका जो उनकी इच्छा है वह पूर्ण करते। लेकिन हम सांसारिक लोगों को मार्गदर्शन के लिए भगवान सदैव इस तरह की लीला करते रहते हैं। तो यह एक लीला ही है जो जिससे हम सांसारिक लोगों को उससे लाभ मिलता है, मार्गदर्शन होता है हम लोगों का। तो इसलिए माता लक्ष्मी ने भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रार्चन करने का संकल्प लिया और फिर माता ने कहा कि वह 1000 कमल के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रार्चन करेंगी। तो फिर माता ने सारी तैयारी की, पूजा की, बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने सहस्त्रार्चन प्रारंभ किया। सहस्त्रार्चन जब आधा हुआ था तो भगवान भोलेनाथ ने भी माता लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए 2 कमल के पुष्प वहाँ से ले लिए, चुरा लिए। अब जब माता की पूर्ण पूजा हुई तब 2 कमल के पुष्प उन्हें कम मिले, उनका सहस्त्रार्चन पूरा नहीं हुआ। किसी भी बड़े अनुष्ठान में जब हम लोग बैठते हैं तो कभी भी वहाँ से उठते नहीं हैं, ना बोलते हैं, ना इशारे इत्यादि करते हैं। यह सब नहीं करना चाहिए। तो अब माता क्या करें, उनके पास 2 कमल के पुष्प कम थे। तब माता ने अपने 2 अंगों को, जो माता के पयोधर हैं, उन्हें माता ने काट कर और चढ़ा दिया। वो तो आदिशक्ति हैं, उन्होंने चढ़ा दिया, जिससे बाबा प्रसन्न होकर तुरंत तत्काल ही वह प्रकट हो गए और माता की भक्ति, उनकी निष्ठा को देखकर माता की जो मनोकामना थी कि ठाकुर जी के चरणों में अनन्य भक्ति उन्हें प्राप्त हो, उनके प्रति उनका प्रेम कभी भी कम ना हो, वह बाबा ने तुरंत माता को प्रदान किया। और इसके साथ ही अब वो तो माँ हैं, उन्होंने पहले तो अपने अंग काट के चढ़ा दिए, लेकिन माता फिर अपने ही संपूर्ण अंग में हो गई। लेकिन वह जो अंग थे वह, और उसके बाद वह अंग भस्म स्वरूप में हो गए। फिर बाबा भोलेनाथ ने उन अंगों में अमृत की धार चढ़ाई थी और फिर माता के जो वह अंग थे
और जब भस्म हो गए उसके बाद उसी भस्म से जब बाबा ने अमृत की धार चढ़ाई और फिर उसी भस्म से एक वृक्ष, एक पौधा निकला, तो वह जो पौधा निकला वही बेल का वृक्ष था। तो इसीलिए यह जो फल होते हैं बेल वृक्ष के, वह श्री फल कहे जाते हैं, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी के अंग से वह निकला हुआ है। और इसीलिए बेल वृक्ष की जड़ में हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो हमें लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बाबा भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति बेल वृक्ष की पूजा करता है। और इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि बेल वृक्ष के नीचे धरती के समस्त शिवलिंग वास करते हैं। यदि आप एक लोटा जल बेल वृक्ष में चढ़ाते हैं तो आप धरती के समस्त शिवलिंग में जल चढ़ाने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यह रोचक प्रसंग था शिव पुराण से जो बेल वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में है। अब तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी और बाबा भोलेनाथ दोनों का वास और दोनों का आशीर्वाद बेल वृक्ष में रहता है। इसीलिए जब बेलपत्र तोड़ते हैं तो वह मंत्र बोला जाता है श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। इसीलिए यह मंत्र बोलकर ही हम लोग बेल का पत्र या बेलपत्र तोड़ते हैं। देखिए, बेल का जो फल होता है वह इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि कहते हैं कि बेल, जैसे किसी भी व्यक्ति ने बेल का फल खाया और उस 27 दिनों के अंदर यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति कभी भी नर्क को नहीं प्राप्त होता है। वो उसका जीवन कैसा था कैसा नहीं था यह बाद में जानते हैं, लेकिन इतना शास्त्रों में वर्णन है कि यदि बेल का फल किसी भी व्यक्ति ने खाया तो 27 दिनों के अंदर यदि उसकी मृत्यु होती है तो वह कभी भी नरक को नहीं जाएगा। इतना प्रभावशाली यह बेल का वृक्ष और बेल का फल होता है। अब हम लोग वह जान लेते हैं कि बेल का जो फल है उससे हम माता लक्ष्मी को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में यह फल होता है, तो जब यह फल हो आपके पास तब आप इसका जो अंदर की इसकी गिरी होती है, गूदा होता है, उसे निकाल कर साफ स्वच्छ धूप में सुखा लीजिए। और उसके बाद जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, जैसे कि महालक्ष्मी की पूजा होती है, वैभव लक्ष्मी माता की पूजा होती है, या फिर दीपावली में भी हम लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उस दिन आप उसी गिरी को गाय के शुद्ध देसी घी में डुबोकर और माता को आहुति यदि देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्रीफल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप जब भी भोग लगाएं तो माता को श्रीफल का, बेल का भोग जरूर लगाएं। इससे भी माता लक्ष्मी की अचल कृपा प्राप्त होती है। कभी भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आप बेल के गिरे से माता लक्ष्मी का आहुति देते हैं, हवन करते हैं। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यह बेल का फल और बेल का वृक्ष दोनों। बेल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है। और यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं और यदि नहीं करते हैं तो आप पढ़ के देखिएगा, उसमें भी आता है कि वनस्पतिस तब वृक्षो बिल्वा, वनस्पतियों में आप बेल का वृक्ष हैं। उसमें भी ऐसा वर्णन है कि बेल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है और बेल का वृक्ष स्वरूप माता लक्ष्मी मानी जाती है। माता लक्ष्मी की उसमें विशेष कृपा होती है बेल के वृक्ष में। तो इतना महत्वपूर्ण और इतना पुण्य फलदायी यह वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसके दर्शन मात्र से ही हमारे समस्त पापों का नाश होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज से ही आप सभी लोग जितने भी दिन आप बचे हुए हैं सावन के महीने के, तो सावन के सोमवार वाले दिन आप जरूर विशेष रूप से बेल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा और बेल वृक्ष पे जल जरूर अर्पित कीजिए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पे जरूर चढ़ाइए। बेल वृक्ष और बेलपत्र के महत्व का एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले से है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण उसमें भी उपाय दिए हुए हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए और बेलपत्र एवं बेल वृक्ष की महिमा को जानिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।